तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम माध्यिका का क्वेश्चन बताने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम 2026 में फर्स्ट शिफ्ट में 5 नंबर का पूछा था। आप लोग अगर इसे अच्छे से समझ जाइएगा तो आने वाले जो बोर्ड एग्जाम है उसमें अच्छा स्कोर आएगा आप लोग का। तो समझिए क्या कहा था कि कहा रहा था क्वेश्चन कि 10 से कम, क्या जो वर्ग अंतराल था, 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, ऐसे करके था। कितना तक? 100 से कम तक। तो 10 से कम का मतलब क्या हो गया? 0 से 10, 20 से कम, 10 से 20, उसके बाद 30 से कम, 20 से 30, 40 से कम तो 30 से 40, ऐसे करके हम लिख देंगे। ठीक है, बना लिए वर्ग अंतराल। और इधर दिया था विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि जो संचयी बारंबारता दिया था। अब संचयी बारंबारता कैसे समझेंगे हम? क्यों? क्योंकि ये बढ़ते क्रम है। देखो 5 है, फिर 8 है, 12 है, 15 है, 18 है, 22 है, 29 है, तो ऐसे करके बढ़ते क्रम में। तो ये हमारा हो गया संचय बारंबारता। अब इसमें क्या करना है? तो सबसे पहले बारंबारता ज्ञात करना पड़ेगा। तो बारंबारता हम जानते हैं, संचय बारंबारता माध्यिका कैसे होता है? तो प्लस करते जाते हैं तब निकलता है संचय बारंबारता। तो यहाँ पहला तो वही हो जाएगा, 5 को 5, 5 हुआ। फिर क्या करते हैं? ये तो प्लस हुआ है, संचय बारंबारता जो बारंबारता होता है उसको प्लस करते जाते हैं तो संचय बारंबारता। 8 में से 5 गया, फिर 3, फिर 12 में से 8 गया तो हमारा आ गया 4, 15 में से 12 गया 3, 15 में से 12 गया तो 3, 18 में से 15 गया तो फिर 3, उसके बाद 22 में से 18 गया तो 4, उसके 29 में से 22 गया तो 7, 38 में से 29 गया तो कितना हो जाएगा? 9, फिर 45 में से 8 गया तो 7, और 53 में से 45 गया तो 53 में से 45 जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारा? 8। ठीक, तो ये हमारा क्या निकल गया? बारंबारता निकल गया। संचय बारंबारता दिया था, बारंबारता निकाल लिए। अब जो माध्यिका होता है तो हम लिखेंगे, देखो माध्यिका बराबर क्या होता है? माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ और बटे एफ इंटू एच। ये होता है माध्यिका का फॉर्मूला और इसी पर हम बनाएंगे। तो सबसे पहले L समझेंगे। L क्या होता है, n/2 क्या होता है, सी एफ क्या होता है, F क्या होता है और H क्या होता है। ठीक है, अब समझिए जो n है ना, n/2 तो n हमारा जो होता है कुल संचयी बारंबारता। ये जो संचयी बारंबारता टोटल कितना है? 53। तो यही हो गया 53 क्या? संचयी बारंबारता या टोटल बारंबारता की संख्या। यहाँ टोटल बारंबारता इसको जोड़ेंगे ना तो यहाँ आएगा 53। तो ये हमारा n क्या हो गया? 53। तो यानी कि 53/53 ना, 53/2। अब इसको यही हटा देते हैं, n/2 निकालना है। तो ये हो गया हमारा 26 दूना 52, 26.5। ठीक, 26.5। 53/2 को अगर हम भाग करेंगे, 53 को 2 से भाग करेंगे, 26.5 आएगा। तो n/2 निकल गया। अब बताते हैं आपको जो सी एफ होता है। सी एफ होता है कि जो माध्यिका, ये जो माध्यिका वर्ग है ना, माध्यिका वर्ग से पहले की संचयी बारंबारता। तो इसमें माध्यिका वर्ग क्या होगा? तो 26.5 जो आया है हमारा n/2, n/2 आया है 26.5, इससे जो बड़ी संख्या होगी ना वही हो जाएगा हमारा माध्यिका वर्ग। तो 26 से बड़ी संख्या 29। तो ये जो 29 हो गया ना, ये इसके सामने 2 3, हाँ ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ऐसे आएगा, थोड़ा आप लोग ठीक से लिख लीजिएगा। ठीक है, ये इसके सामने आएगा, थोड़ा यहाँ पे लिखने में ऊपर नीचे हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? माध्यिका वर्ग। कैसे कि n/2 26.5, 26.5 से जो बड़ी संख्या होगी संचयी बारंबारता, तो 26 से बड़ी संख्या क्या है? 29। तो यही इसके सामने वाला ये क्या हो गया? हमारा माध्यिका वर्ग हो गया। तो यहां पर हम लिख भी सकते हैं माध्यिका वर्ग बराबर 60 से 70, 60 से 70। ठीक है, 60 से 70 क्या हो गया? माध्यिका वर्ग हो गया। और यहां पर
एफ जो है, एफ होता है हमारा कि बारंबारता, जो माध्यिका बारंबारता है कितना है हमारा 7 है, तो यानी एफ का मान हम यहां पर लिख देंगे, एफ बराबर 7। माध्यिका बारंबारता कितना हमारा 7 दिया है। और हमारा जो सी एफ हो जाएगा इससे पहले की, क्या बताए आपको, सी एफ जो माध्यिका, जो ये माध्यिका वर्ग अंतराल है ना, इससे पहले की संचय बारंबारता, माध्यिका वर्ग अंतराल की पहले की संचय बारंबारता कितना हो जाएगा 22, तो यानी सी एफ बराबर 22। अब एल का वैल्यू, एल होता है जो ये वर्ग अंतराल है ना, माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग की निचली संख्या, ये होता है हमारा एल, तो यानी एल बराबर 60। और एच बराबर होता है वर्ग चौड़ाई, यानी कि दोनों का अंतर, 70 में से 60 गया तो कितना बच गया 10, एच हमारा ये। अब टोटल वैल्यू पता चल गया, अब हम माध्यिका निकाल देंगे इसी पर फॉर्मूला पर लगा के। तो एल का वैल्यू हमारा कितना है 60, तो 60 प्लस n/2 पहले निकाल दिए 26.5, तो 26.5 और माइनस सी एफ कितना है, सी एफ 22 है, तो 22 और बटे एफ का वैल्यू कितना, एफ का वैल्यू हमारा है 7, तो 7 और गुने एच का वैल्यू हमारा है 10, तो 10। ठीक, अब 60 प्लस 26.5 में 22 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4.5, 4.5, 26 में से 22 गया तो 4.5 है 0.5 और बटा में 7 है तो 7 और गुने 10। ठीक है, अब समझिए 60 प्लस, यहां से हम जब दशमलव उड़ाएंगे ना, जब ऊपर से दशमलव उड़ाए तो नीचे आएगा, तो एक संख्या आ जाएगा, दशमलव उड़ाते हैं तो एक संख्या आता है एक। अब एक संख्या क्या है 5, तो यहां आ गया 0। अब यहां से 10 और 10 काट देते हैं, कितना आ गया 45 और बटे में 7। अब नहीं कुछ तो यहां इसका एलसीएम ले लेते हैं, जो भी इनका जोड़ होता है। अब इसको बनाते हैं 7 1 का एलसीएम 7। अब 1 7 7, तो 7 को 6 से मल्टीप्लाई के 7 6 42, 420 प्लस 7 एकम 7, तो 45 एकम 45 बराबर 720 और 45 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा, सॉरी 420 है ना, 420 और 45 को जोड़ेंगे तो 465 और बटे 7। अब इसको भाग कर देंगे तो निकल जाएगा हमारा। अब भाग कर देते हैं, 465 को 7 से भाग करेंगे, 7 6 42, 6 में 2 गया 4, कैंसिल, ऊपर से 5, फिर 7 6 42, 5 में 2 गया 3, ये कैंसिल, दशमलव अब नहीं लगेगा 0, 7 21, 7 चौक 28, 10 में 60 गया 2, ये कैंसिल, ऊपर से फिर आया 0, 7 दूना 14, 10 में 4 गया 6, ये कैंसिल, ऊपर से आया फिर 0, 7 8 56, यानी कि यही आ जाएगा 46.428 या 66 ना, 66.42 लगभग में ये लिख देंगे, लगभग आंसर। तो इतना आप जो बनाए होंगे 5 नंबर आपको 100% बोर्ड में आएगा, तो आएगा। आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए, आगे भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।